दिन नहीं, क्यों की जाती है? अब ये बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है हमको। नहीं, आप लोगों की आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई। या ये आप लोगों की दीर्घायु के लिए पूजा होती है, मैंने कुछ ऐसा सुना है। हाँ। अंकल, तो इस पूजा के मतलब क्या महत्व होता है और किसके लिए पूजा ये होती है, कुछ पता है आपको? नहीं भैया, के बारे में नहीं। पूजा क्यों होती है ये वाली? पूजा होती है बटकी, इसीलिए सावित्री जो है सत्यभान के लिए बैठी हैं थी पूजा करने के लिए। अच्छा, जब उनके प्राण ले गए थे यमराज? हाँ, यमराज जब प्राण ले गए थे तो भाई उनने जो व्रत रखो आज जब तक हमारो आदमी जीवित नहीं हुई है तब तक हम यहाँ पर से हटवे नहीं करीबो। और तो भारत त्योहारों का देश है, यहाँ पर प्रतिदिन त्यौहार होते रहते हैं और प्रतिवर्ष और प्रत्येक दिन यहाँ पर त्यौहार होते ही रहते हैं और प्रत्येक त्योहारों के पीछे एक इतिहास होता है और उनके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। तो हिंदू धर्म का एक त्यौहार ऐसा भी है जो हमारी सत्य सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार, जिसका नाम है वट सावित्री पूजा। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वट वृक्ष की पूरी जानकारी देंगे। तो भी आपको हम पीछे चल करके दिखाएँगे, यहाँ पर वट सावित्री पूजा होती है और पीछे की तरफ पेड़ है बरगद का, जो कि इसका नाम है वट सावित्री पूजा। वट मतलब बरगद, तो बरगद की पूजा यहीं पर होती है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि यह जो पूजा होती है, यह जो हमारी विवाहित महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनकी पूजा यहाँ पर उनके द्वारा की जाती है बरगद की। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं पीछे की ओर। हाँ, शूट करो, दिखाओ, पूरा शूट करो। तो यहाँ पर सुबह से वट सावित्री के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि वट सावित्री का जो यहाँ पर माताएं व्रत रखती हैं, जो हमारी महिलाएं और जिनकी शादी हो चुकी होती है उनके द्वारा व्रत रखा जाता है और व्रत रखने के बाद वट सावित्री की पूजा होती है। यहाँ पर जो पूजा का महत्व होता है वो यहाँ पर सावित्री और सत्यवान की कथा से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ सावित्री सत्यवान की कथा और उनकी भी यहाँ पर पूजा होती है। साथ ही साथ यमराज की भी पूजा यहाँ पर की जाती है, क्योंकि यमराज सावित्री और सत्यवान मतलब जब यमराज सत्यवान के प्राण ले करके चल दिए थे तब सावित्री ने उनके पीछे जा करके और अपने पति के प्राण बचाए थे। तो चलिए लोगों से बात करेंगे कि पूजा का क्या विधान है और क्या क्या होता है। तो साथ में हमारे एक भाई साहब से बात करते हैं इनसे। अंकल, तो इस पूजा के मतलब क्या महत्व होता है और किसके लिए पूजा ये होती है, कुछ पता है आपको? नहीं भैया, के बारे में नहीं। तो चलिए, अंकल को नहीं पता है और यहाँ पर पीछे की तरफ शायद हमारे कुछ माताएं बहनें हमसे बात करना चाहेंगी। दादी, अभी पूजा हो रही है, शायद थोड़ी देर के बाद अभी चलिए बात करते हैं कि पूजा। और यहाँ पर आम जो कच्चे होते हैं और बैंगन, सब्जियाँ और कुछ फल वगैरह भी होती है जो पूजा जाती हैं। तो चलिए दादी माँ से हम जानते हैं इस पूजा का क्या विधान है और क्यों यह पूजा होती है। दादी, जो बताइए कुछ पूजा के बारे में। पूजा के बारे में क्या विधान होता, मतलब किसकी पूजा होती है और ये क्यों की जाती है पूजा, मतलब पति की लंबी उम्र के लिए ये सब होता है ना इसमें, तो आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। दादी अपना अभी सामान रख रही हैं, अभी बात करेंगे हमसे और अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे दादी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्हीं को अपनी संस्कृति के बारे में पता है, यही लोग अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानते हैं और हम जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं इनको ज़्यादा नहीं पता होता है। और यह जो पूजा होता है, थोड़ा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यह पूजा अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखी जाती है और दीर्घायु के लिए जो बरगद का पेड़ माना जाता है, यह एक दीर्घायु वृक्ष भी माना जाता है, इसीलिए बरगद की पूजा की जाती है। तो चलिएगा, दादी शायद अब फ्री हो गई हैं। दादी, चलो दादी तुम बताओ। चलिए, दादी शायद शर्मा रही हैं बात करने से और यहाँ पर दादी एक और भी हैं, दादी से जानते। दादी, पूजा क्यों होती है ये वाली? पूजा होती है बटकी, इसीलिए सावित्री जो है सत्यभान के लिए बैठी हैं थी पूजा करने के लिए। अच्छा, जब उनके प्राण ले गए थे यमराज? हाँ, यमराज जब प्राण ले गए थे तो भाई उनने जो व्रत रखो आज जब तक हमारो आदमी जीवित नहीं हुई है तब तक हम यहाँ पर से हटवे नहीं करीबो। और उसके बाद उन्होंने अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे? हाँ, वो इसलिए और उनने बहुत परिश्रम करके अपने पति के प्राण घुमाई लेनी, तब उनके पति के प्राण जब घूम आए तब हर आदमी पूजा करने लगो। तो यह कारण है पूजा के पीछे का। तो हमारी जो भी पूजा होती है इनके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण भी होता है और हर पूजा के पीछे एक अपना इतिहास भी होता है। तो पीछे हमारे कुछ भैया लोग भी बैठे हुए हैं जो कि विवाहित लोग, चलिए इनसे भी बात करते हैं, थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूजा करते हैं शादी लोग व्रत करते हैं। तो चलिए, एक अंकल जी पीछे बैठे हुए हैं। नमस्कार अंकल जी। हाँ भैया।
तो बताइएगा पूजा के बारे में कुछ आपको जानकारी है? पूजा भैया आज वट वृक्ष की पूजा होती है आज के दिन। नहीं, क्यों की जाती है? अब ये बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है हमको। नहीं, आप लोगों की आपकी शादी हुई है? हाँ शादी हो गई। या ये आप लोगों की दीर्घायु के लिए पूजा होती है, मैंने कुछ ऐसा सुना है। हाँ है ऐसा। ये वट वृक्ष पूजा जो है सती सावित्री ने रखी थी, उसी उपलक्ष्य में तभी से ये वट वृक्ष पूजा होने लगी। उन्होंने अपने पति की अल्पायु मृत्यु को जीत लिया था उन्होंने, तब से ये पूजा शुरू हुई है। हमारे दादा से पूछो, सब बता दें भैया। तो अभी अंकल ने बताया कि उन्होंने अपनी पति की जो अल्पायु थी उसको जीत कर के दीर्घायु में परिवर्तित कर दिया था। तो ऐसी थी हमारी सावित्री और सत्यवान के बारे में, जो उनकी भी यहाँ पर पूजा होती है। साथ ही साथ यमराज की भी पूजा होती है इस दिन। हाँ होती है। तो इतना ही हमको जानकारी थी, और लोग तो शायद शर्मा रहे हैं बात करने से। चलिए थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर और दिखाते हैं हम पूजा की विधि, यहाँ पर क्या क्या पूजा होती है, क्या क्या यहाँ पर लाया जाता है। तो यहाँ पर शायद मुझे दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये खरबूजा और बैंगन और आम और धागा वगैरह भी इसमें लपेटा जाता है। ये बरगद का पेड़ है। खैर अब तो पेड़ बरगद के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मिलते हैं ये बचे ही इसलिए हैं क्योंकि इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म जो सत्य सनातन संस्कृति है अपनी, हमें